Hello students, welcome you all in our channel Drona Academy. ठीक है, today we are going to start question answers explanation of chapter number 2 science. ठीक है, so the first question given on your page number 18 is what? You are given a test tube, मतलब आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है. ठीक है, फिर क्या है, टेस्ट ट्यूब के बाद the 3 टेस्ट ट्यूब contain distilled water. मतलब 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों में क्या है, डिस्टिल वाटर है. एक में डिस्टिल वाटर है, एक में एसिडिक सोल्यूशन है, एक में बेसिक सोल्यूशन है. देयर इज ओनली रेड लिटमस पेपर अवेलेबल इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई व्हाट इज देयर इन ईच टेस्ट ट्यूब. मतलब आप जानते हैं सिर्फ लिटमस पेपर ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें क्या है. तो आप एक कैसे पता करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या है. तो देखिए उसको कैसे करेंगे. वी कैन आइडेंटिफाई द कंटेंट इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब यूजिंग रेड लिटमस पेपर. हम कैसे फाइंड करेंगे उसको, रेड लिटमस पेपर से. दिस कैन बी डन बाय नोटिसिंग द कलर चेंज ऑफ रेड लिटमस पेपर. अब आप जानते हैं कि अगर सोल्यूशन जो है, देखिए रेड लिटमस पेपर चेंजेस टू ब्लू कलर. अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, सोल्यूशन क्या है, बेसिक है. रेड लिटमस पेपर रेड ही रहता है तो सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है. और कोई कलर चेंज नहीं होता तो उसमें ठीक है क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है. अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिए वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस नॉट केप्ट इन अ ब्रास एंड कॉपर वेसल. इसको बहुत ध्यान से समझिए कि कर्ड एंड सॉर फूड सब्सटेंस कंसिस्टेंस एसिड्स, मतलब दही और जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें क्या होता है, एसिड होता है. दीज एसिडिक सब्सटेंसेस कंबाइन विथ मेटल. वो एसिडिक सब्सटेंस किससे कंबाइन हो जाता है, मेटल से. ठीक है, The reaction turns food to poison which damage people's health. ठीक है, अब इस रिएक्शन की वजह से जो खाना है वो क्या, जहरीला हो जाएगा जिससे हमारे हेल्थ को नुकसान हो सकता है. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेट व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल. इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल. हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द गैस. देखिए व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद एनी मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड. जब कभी एसिड हमारा रिएक्शन करता है किसी मेटल से तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है. उसको इस तरह से इक्वेशन में लिखेंगे. थर्ड क्वेश्चन देखिए, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरसेंस. ठीक है, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल. ये मतलब क्वेश्चन है. अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए एज मेटल कंपाउंड रिलीजेस इज कैल्शियम क्लोराइड, द गैस इवॉल्व हियर इज CO2. मेटल कंपाउंड जो रिलीज हो रहा है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है. और गैस इवॉल्व जो हो है यहाँ पे वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है, इसलिए मेटल ए हमेशा क्या होगी, कैल्शियम कार्बोनेट होगी. क्यों, हेंस द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl इज. अब इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे कि CaCO3 प्लस 2HCl एक क्या फॉर्म होगा, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, यानी वाटर रिलीज होगा लास्ट में. ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. देखिए वाई डू HCl, HNO3 एटसेट्रा शुड शो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक इन एक्वेजियस सोल्यूशन. ठीक है, देखिए रिलीज ऑफ H प्लस आयन इन वाटर विल मेक अ कंपाउंड एसिडिक. H प्लस आयन अगर वाटर में रिलीज होता है तो इसका मतलब वो सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है. ठीक है, या नॉन एसिडिक है. इस बात से हम डिसाइड कर लेते हैं. एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच अपॉन disassociating with water result in production of hydrogen ions. ठीक है, some compounds show acidic characters as they dissociate in. देखिए क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो एक्वेजियस सोल्यूशन में डालने पे अपने कंस्टिट्यूएंट जो है एटम्स में टूट जाते हैं. ठीक है, और ग्लूकोज और या अल्कोहल जो है अगर हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ रिएक्शन करे तो उनका कोई भी साइन एसिडिक नहीं होता है. ठीक है, यानी आगे का जो आंसर है, हेंस डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विल डिसाइड द एसिडिक और नॉन एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड. ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज एन एक्वेजियस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एक्वेजियस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है कि चार्ज पार्टिकल्स आर कंप्रेसिबल. चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं. फॉर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन एसिड दीज चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड एन आयंस आर द रीजन बिहाइंड कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड. ठीक है, वाई डज ड्राई HCl. देखिए ज़्यादा ऊपर चला गया.
देखिए वाई, थर्ड क्वेश्चन, वाई डज डाई HCl नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। देखिए HCl डज नॉट गिव आउट हाइड्रोजन गैस, मतलब HCl से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। देयरफॉर HCl डज नॉट शो एनी एसिडिक बिहेवियर एंड कलर ऑफ द लिटमस पेपर रिमेन द सेम ऑन रिएक्टिंग ऑन HCl गैस। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आंसर क्या है। देखिए किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हुए, ठीक है, उसमें वाटर जो है क्या कह रहे हैं, व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू, मतलब एसिड में वाटर मिलाएं, वाटर में एसिड नहीं। ये हमेशा हम ध्यान क्यों रखते हैं कि while diluting an acid it is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid, because if water is added to the concentrated acid it releases huge amount of heat which may result in explosion and can cause acid burns to face। भ्राम से फूट जाएगा, अब उससे हमारा चेहरा जल सकता है। ठीक है, और बॉडी पार्ट्स भी जल सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। When acid is added to water, there will be a fixed amount of hydronium present in the fixed volume of solution. ठीक है, if we dilute the solution, hydronium ion per volume of solution decreases. This in turn decreases hydronium concentration in the solution. अब जब एसिड में वाटर को मिलाते हैं, ठीक है, एसिड को वाटर मिलाते हैं तो उसमें हाइड्रोनियम प्रेजेंट रहेगा थोड़ा बहुत अमाउंट में। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन जो हाइड्रोनियम का होता है, ठीक है, वो कम होने लगता है, इसलिए हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है सॉल्यूशन में। ठीक है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्ट व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए व्हेन बेस इज डिजॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इट्स हाइड्रोक्साइड आयंस इंक्रीजेज बट इट विल रीच सैचुरेशन एट सम पॉइंट, मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे सैचुरेशन को अटेन कर लेगा। अब सैचुरेशन पॉइंट के बाद क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन से इफेक्ट नहीं होता। 33 पेज नंबर का क्या है, 2 सॉल्यूशंस है ए एंड बी, पीएच वैल्यू उसकी 6 है, ठीक है, बी की 8 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, देखिए हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या है, इसके लिए हमें पीएच वैल्यू के रूल्स को पता करना पड़ेगा। तो उसका रूल क्या है, देखिए पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जो है उसके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जितना कम होगा उसका कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा, और सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका कंसंट्रेशन उतना कम होगा। ठीक है, यानी B का ज़्यादा है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा, और जिसका कम है उसका क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ HQ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए हाइड्रोजन आयन concentration decides the nature of the solution। ठीक है, if hydrogen ion concentration increase then solution turns acidic, and similarly if hydrogen ion concentration decreases then solution turns basic। ठीक है, यहाँ do basic solutions have H plus ions। देखिए basic solutions have H plus ion but hydroxide ion present in basic solution are more basic in nature। ठीक है, दिस टर्न सोल्यूशन टू बेसिक। अब इसका आंसर क्या है, इफ़ द सॉयल इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक का मतलब पीएच हमेशा 7 से कम होगा। ठीक है, और क्विक लाइम और स्लैग लाइम या चाक वाला भी ऐसे ही कर लेंगे। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, कॉमन नेम ऑफ CaOCl2 इज क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका आंसर। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इज द कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए करते हैं। हीटिंग सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यील्ड सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड इन द प्रोसेस, उसका रिएक्शन ये है। ठीक है, द केमिकल इक्वेशन द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O है, इसमें 3/2 वॉल्यूम ऑफ पानी हम इसमें वाटर मिलाएंगे तो CaSO4 इंटू 2H2O बनता है। पेज नंबर 33 के क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन टर्न रेट लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी हाउ मच, 10। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बेसिक नेचर का होगा और बेसिक नेचर हमेशा मोर देन 7 होता है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ HCl है,
क्योंकि CaCO3 जब HCl से रिएक्शन करता है तो CaCl2 का ट्वाइस H2O और प्लस CO2 बनता है। ठीक है, यहाँ पे 10 ml है आंसर। ठीक है, 3 में कि NaOH रिक्वायर्स 8 ml ऑफ HCl एंड 20 ml ऑफ NaOH रिक्वायर्स हाउ मच 8 into 2 यानी 16 ml। ठीक है, यहाँ इंडाइजेशन इज ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टमक। आप जानते हैं कि हमें इंडाइजेशन कब होती है कि जब हमारे स्टमक में एक्सेस ऑफ एसिड्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो मेडिसिन का यूज़ हम उसके बाद करते हैं। ठीक है, इंडाइजेशन से बचने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक ग्लैनुअल से रिएक्शन करता है तो उसमें जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस और एक कुछ जो है बनता है। ठीक है, इन रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए पूरा प्रोसेस हमने लिख दिया है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इस तरह से डायग्राम भी आपको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर ऑन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रेन वाटर नहीं करता। डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड इन इट। डिस्टिल वाटर में कोई आयनिक कंपाउंड नहीं होता क्योंकि उसका आयनाइजेशन पहले से ही हो जाता है। रेन वाटर आयनिक कंपाउंड्स को जो है कंटेन करता है। वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। एसिडिक बिहेवियर फ्रॉम एसिड इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब एसिड का एसिडिक बिहेवियर आयंस के प्रेजेंस के वजह से होता है। 5 सोल्यूशन है आपके पास ABCD। ठीक है, इसमें pH वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि pH वैल्यू अगर 11 है तो स्ट्रांगली एल्कलाइन है, pH 9 है तो वीकली एल्कलाइन है, pH 7 है तो न्यूट्रल है, फिर 4 है तो वीकली एसिडिक है, फिर स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। ठीक है, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड वेयर एसिडिक इज वीकर एसिड। Fizzing occurs because of the production of hydrogen gas combined due to the reaction of the acid on the magnesium ribbon. Since HCl is a very strong acid, there is a lot of liberation of hydrogen gas. मतलब उससे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस टेस्ट ट्यूब से निकलेगी। ठीक है, फ्रेश मिल्क कर्ड में जो है लैक्टिक एसिड की वजह से बदलता है और लैक्टिक एसिड pH वैल्यू मिल्क के कम कर देता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये सारे आंसर्स हमने दे दिए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेंट बिकॉज मॉइस्चर कैन अफेक्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर मॉइस्चर मिल जाए तो एक हार्ड सरफेस फॉर्म कर लेता है, जो कि आप देखें फ्रैक्चर वक्चर होने के बाद जो प्लास्टर लगता है तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। ठीक है, अब ये सारे सोल्यूशंस आप लोग जो है लिख लीजिए एक जगह, फिर लर्न कर लीजिए। फिर किसी सोल्यूशन में आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।